हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट वीडियो के बारे में। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे कोई ऐसी स्कीम बताओ जिससे कि मैं अपना पैसा डालूं एक टाइम पर और सीधा मुझे वो पैसा डबल होकर मिल जाए, और उस स्कीम के अंदर जो मेरा पैसा है वो सेफ रहना चाहिए और मुझे अच्छा इंटरेस्ट भी वहाँ मिल जाए। तो आज हम एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ आप 20,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 40,000 रुपये वापस मिलेंगे। आप 50,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1 लाख रुपए वापस मिलेंगे। आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2 लाख रुपए वापस मिलेंगे। ये एक अंडररेटेड स्कीम है जिसके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं है, कोई ज़्यादा फेमस स्कीम नहीं है, बट फिर भी ये एक ऐसी सिक्योर स्कीम है जिसमें कि आपका पैसा आपको डबल होकर मिलता है और आपका जो पैसा है उसमें वो पूरा सिक्योर रहता है। तो आज आपको वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करनी है। तो आज हम बात करेंगे केवीपी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है किसान विकास पत्र, और हम बात करेंगे कि आपको उसमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने टाइम में आपका पैसा डबल हो जाएगा, एंड उसमें आपको क्या टैक्स बेनिफिट देखने को मिलते हैं। एंड हम ये भी देखेंगे कि आप केवीपी को कहाँ ओपन करवा सकते हैं। साथ ही साथ हम केवीपी को दूसरी स्कीम्स के साथ भी कंपेयर करके देखेंगे कि अगर आप इस स्कीम को दूसरी स्कीम के साथ कंपेयर करते हैं तो आपको किस स्कीम में ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, क्या ये स्कीम सच में इतनी बढ़िया है। तो आपको इस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है। तो वेलकम गाइस, माय नेम इज वरुण, यू आर वाचिंग क्लैरिफाई मनी, हेल्पिंग यू टू क्लियर ऑल योर क्वेश्चंस अबाउट मनी। तो मैं हर सैटरडे आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आता हूँ जहाँ मैं आपको फाइनेंस एजुकेट करने के लिए हेल्प करता हूँ, और हम बात करते हैं बजट प्लानिंग के बारे में, लोन प्लानिंग के बारे में, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में, आपको कैसे कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, एंड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स रिलेटेड टू योर मनी। तो अगर आपने क्लैरिफाई मनी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द क्लैरिफाई मनी, एंड आप बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपकी कुछ फाइनेंशियल क्वेरीज है, आप मुझसे कुछ 1-to-1 डिस्कस करना चाहते हैं, आप मुझसे अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर, और ये नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट के साथ। ऐसी कौन सी स्कीम है जहां आप अपना पैसा डालते हैं जो कि गवर्नमेंट सिक्योर भी है, आपका पैसा डूबेगा नहीं और आपको आपका पैसा डबल होकर वापस मिलेगा। तो ऐसी स्कीम का नाम है केवीपी, जिसका फुल फॉर्म है किसान विकास पत्र। तो अगर आप किसान विकास पत्र के अंदर 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये जितना भी इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपको जो आपका पैसा है वो मैच्योरिटी के टाइम पर डबल होकर ही मिलता है। और इसको आप कहाँ ओपन करवा सकते हैं, तो आप केवीपी को ओपन करवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर। जी हाँ, ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, काफ़ी सिक्योर स्कीम है, गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है जिसमें कि आपको पैसा डबल होकर ही मिलता है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो कोई भी इंडिविजुअल अपने लिए एक केवीपी ओपन करवा सकता है। ये भी एक डिपॉजिट सर्टिफिकेट की तरह मान लीजिए, जैसे कि मैंने आपको एनएससी में बताया था, ये भी एक डिपॉजिट सर्टिफिकेट है जिसमें कि आप एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और आपकी मेच्योरिटी पर टाइम पीरियड के बाद आपको डबल अमाउंट वापस मिलता है। तो आप अपने लिए या फिर अपने माइनर के लिए, अपने बच्चों के नाम पर इस सर्टिफिकेट को परचेज कर सकते हैं। तो पहले ये एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में मिलता था, आजकल एक पासबुक के फॉर्म में मिल जाता है जब भी आप कोई केवीपी ओपन करवाएंगे पोस्ट ऑफिस में जाकर। तो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट क्या है, तो इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो है 1,000 रुपये, और मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें 50,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 1 लाख रुपये वापस मिलेंगे, और अगर आप इसमें 5 लाख रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 10 लाख रुपये वापस मिलेंगे। और ये गारंटेड मनी स्कीम है, तो आपका पैसा डूबने नहीं वाला है, आपको गारंटेड आपका पैसा डबल होकर ही वापस मिलेगा। तो केवीपी से रिलेटेड एक काफ़ी वायरल स्टोरी है। तो स्टोरी कुछ ऐसे है कि एक आदमी एक बिजली की दुकान पर काम करता था, तो वो डेली पोस्ट ऑफिस के एजेंट से एक केवीपी खरीदता था 500 रुपये का। तो वो डेली पोस्ट ऑफिस के एजेंट को कॉल करता था और उसको 500 रुपये का एक नोट देता था, और उसे और नेक्स्ट डे उससे एक केवीपी सर्टिफिकेट ले लेता था। तो होता क्या था कि उसका जो 500 रुपये वो इन्वेस्ट करता था वो कुछ टाइम बाद डबल हो जाते थे। तो जब उसके वो 500 रुपये 1,000 रुपये हो जाते थे तो उस 1,000 रुपये को वो फिर से इन्वेस्ट कर देता था केवीपी के अंदर, और उसके फिर वो 1,000 रुपये 2,000 रुपये बन जाते थे। तो ऐसे ही डेली वो 500 रुपये का केवीपी परचेज करता था, और जैसे ही मैच्योरिटी के टाइम पर उसका जो अमाउंट था केवीपी का वो डबल हो जाता था, तो वो उस अमाउंट को फिर से री इन्वेस्ट कर देता था। तो ऐसे ही करते करते उस आदमी ने 17 प्लॉट खरीद लिए। जी हाँ, उसने सिर्फ केवीपी में 500 रुपये इन्वेस्ट करके डेली अपने अमाउंट को इतना बढ़ा लिया कि उसने 17 प्लॉट खरीदे सिर्फ अपने उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट से। तो केवीपी एक काफ़ी पावरफुल स्कीम है, बट आजकल ये इतनी फेमस नहीं है, एंड इसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा।
तो जैसा कि मैंने बताया कि आप केवीपी के अंदर जब 1000 रुपये या फिर कितना भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो अमाउंट आपको डबल होकर वापस मिलता है। तो ये कैसे होता है? तो करंटली केवीपी के अंदर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 6.9 इंटरेस्ट रेट। तो केवीपी का इंटरेस्ट रेट भी क्वार्टरली रिवाइज होता है। तो जिस क्वार्टर में आप केवीपी परचेज कर रहे हैं उस क्वार्टर में जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वही सेम इंटरेस्ट रेट आपके पूरे टाइमलाइन के लिए फिक्स हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आज आपने केवीपी परचेज किया और कल इसका इंटरेस्ट रेट डाउन हो गया है तो आपका इंटरेस्ट रेट भी डाउन हो जाएगा। नहीं, ये सिर्फ नई केवीपी के लिए है। तो आपने जिस दिन केवीपी परचेज किया है उस दिन जो इंटरेस्ट रेट है वही सेम आपको इंटरेस्ट पूरे टेन्योर के लिए फिक्स हो जाएगा। तो 6.9 इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं केवीपी के अंदर तो ये आपका पैसा करीब 11 साल के अंदर डबल हो जाएगा। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपने जब केवीपी परचेज किया है तो उस टाइम आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जो स्टोरी मैंने आपको बताई थी उस टाइम जब वो बंदा इन्वेस्ट करता था केवीपी के अंदर तो उस टाइम जो केवीपी की इन्वेस्टमेंट थी वो सिर्फ 5 सालों के अंदर डबल हो जाती थी। बट धीरे धीरे केवीपी का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होता चला गया और ये टाइम जो है वो इंक्रीज होता चला गया। और चलिए मैं आपको एक टिप और बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पैसा कितने टाइम में डबल हो रहा है। तो एक थंब रूल है जिसमें कि आप 72 को अपने इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो नंबर आएगा उस नंबर के अकॉर्डिंग अप्रोक्स उतने टाइम में आपका जो पैसा है वो डबल हो जाएगा। और यही जो सेम रूल है आप किसी भी स्कीम के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप 72 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके सामने जो नंबर निकल कर आएगा उतने टाइम में आपका पैसा डबल हो जाएगा। अगर आपको 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप 72 को 12% से डिवाइड कर दीजिए तो जितना नंबर आपके सामने आएगा उतने टाइम में आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये एक छोटी सी टिप थी जो कि फ्यूचर में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। तो टैक्स बेनिफिट ही एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से केवीपी ज़्यादा फेमस नहीं है। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपको केवीपी के अंदर कोई भी टैक्स बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एटीसी सेक्शन के अंदर कोई टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है। केवीपी के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। इस पर जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो भी टैक्स फ्री नहीं है। तो अगर आप टैक्स सेविंग के लिए सोच रहे हैं और केवीपी में इंटरेस्टेड हैं तो केवीपी टैक्स सेविंग ऑप्शन नहीं है। केवीपी में आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से केवीपी आजकल इंडिया में फेमस नहीं है। वैसे भी गवर्नमेंट ने केवीपी स्कीम किसानों के लिए लॉन्च की थी बिकॉज किसानों का जो भी पैसा आता है एग्रीकल्चर से वो पूरा टैक्स फ्री होता है। और गाँवों में बैंकों की काफ़ी अच्छी फैसिलिटी ना होने की वजह से गवर्नमेंट ने केवीपी स्कीम लॉन्च की जिसमें कि किसान अपना जो पैसा था वो पोस्ट ऑफिस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते थे और उनको एक फिक्स इंटरेस्ट मिल जाता था जिसमें कि उनका पैसा सिक्योर था और उनको उनकी मैच्योरिटी पर उनका जो पैसा था वो डबल मिल जाता था। तो इस वजह से इसमें कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसान ही इस स्कीम को ओपन करवा सकते हैं, आप भी इस स्कीम को ओपन करवा सकते हैं। तो आइए हम केवीपी स्कीम को पोस्ट ऑफिस की दूसरी स्कीम के साथ भी कंपेयर करके देखते हैं जो कि है एनएससी एफडी। तो एक चार्ट की हेल्प से मैं केवीपी, एनएससी और एफडी इन तीनों के बेनिफिट के आपको समझाता हूँ और इन तीनों में जो भी डिफरेंसेस है वो आपको इजीली पता चल जाएंगे। तो आप उसके अकॉर्डिंग इजीली चेक कर सकते हैं कि आपको किस स्कीम के साथ जाना चाहिए। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो आपके सामने आगे एक टेबल जहाँ हम कंपेयर करने वाले हैं केवीपी, एनएससी और बैंक एफडी को। तो आज हम कंपेयर करेंगे डिफरेंट फीचर्स को, जैसे कि हम टैक्स बेनिफिट को कंपेयर करेंगे इन सभी स्कीम्स में, रिस्क को कंपेयर करेंगे, देन रिटर्न को कंपेयर करेंगे, देन लॉक इन पीरियड कितना है इन तीनों में वो हम कंपेयर करेंगे, देन टीडीएस डिडक्शन जो होता है इन तीनों स्कीम्स में उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केवीपी के साथ। तो अगर हम टैक्स बेनिफिट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है, ना इन्वेस्टमेंट पर ना ही आपके रिटर्न पर। एंड इसके बाद अगर हम रिस्क की बात करें तो इसमें भी कोई रिस्क नहीं है बिकॉज ये भी गवर्नमेंट बैक स्कीम है जहाँ कि आपका पैसा पूरा सिक्योर रहेगा। रिटर्न की हम बात करें तो रिटर्न इसमें आपको मिल जाता है 6.9। एंड अगर हम लॉक इन पीरियड की बात करें तो केवीपी में आप 2.5 साल के बाद अपना पैसा निकाल सकते हैं। एंड क्या 2.5 साल के बाद आपको रिटर्न मिलेगा? हाँ, 2.5 साल में आपके पैसे पर आपको जो रिटर्न मिला होगा उसमें से थोड़ी सी पेनल्टी डिडक्ट होकर आपको आपका पूरा अमाउंट विद रिटर्न मिल जाएगा। एंड टीडीएस की हम बात करें तो इसमें टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। आप पोस्ट ऑफिस के अंदर जब इस केवीपी को ओपन करवाएंगे तो वहाँ आपको कोई एक्स्ट्रा फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। आप बाय डिफॉल्ट वहाँ पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। तो इसके बाद चलते हैं हम एनएससी पर। तो एनएससी की डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो एनएससी में टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है 1.5 लाख का एटीसी सेक्शन के अंदर।
इसमें रिस्क क्या है? रिस्क भी इसमें कुछ नहीं है, बिकॉज ये भी गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। यहाँ भी आपको जो पैसा है वो सिक्योर रहता है। रिटर्न आपको इसमें कितना मिलता है? रिटर्न आपको इसमें मिलता है 6.80 एंड लॉगिन पीरियड इसमें कितना है? लॉगिन पीरियड है इसमें 5 साल। 5 साल से पहले आप अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे। एंड टीडीएस डिडक्शन की अगर हम बात करें तो टीडीएस डिडक्शन इसमें नहीं होता है। सेम आप पोस्ट ऑफिस में जो स्कीम को ओपन करवाएंगे आपको कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। आपका जो भी इंटरेस्ट है उस पर आपको आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग खुद आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके बाद हम चलते हैं बैंक एफडी के अंदर। तो एफडी आरडी के लिए भी ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो टैक्स बेनिफिट आपको उसमें कितना मिलता है? अगर आप 5 साल की एफडी ओपन करवा रहे हैं तो उसमें आपको 80C सेक्शन के अंदर 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट देखने को मिल जाता है। रिस्क उसमें कुछ नहीं है, आपका पैसा सिक्योर रहता है। रिटर्न हम मान कर चले तो बैंक एफडी में आपको एवरेज 6% का रिटर्न मिल जाता है। कहीं पर ये कम है, कहीं पर ज़्यादा भी है, तो मैं जो एवरेज मानकर चला हूँ 6% मानकर चल रहा हूँ। लॉक इन पीरियड कितना है? तो आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल तक के लिए भी एफडी ओपन करवा सकते हैं, बट आपको जो टैक्स बेनिफिट मिलेगा सिर्फ 5 साल की एफडी पर ही मिलेगा। एंड टीडीएस डिडक्ट होता है बैंक में जब आप एफडी ओपन करवाते हैं, तो वहाँ आपको 15G या 15H आपकी एज के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करना होता है। एंड अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी ओपन करवा रहे हैं तो अगेन वहाँ कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। आप जो भी रिटर्न होगा उस रिटर्न पर आपको आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आई होप इस कंपैरिजन से आपको एक आइडिया मिल गया होगा केवीपी एनएसयू बैंक एफडी के अंदर। सभी की डिटेल वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, आप बाद में वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो केवीपी में कोई अच्छा खास टैक्स बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है, बट वहाँ पर आपको रिटर्न ज़्यादा देखने को मिल जाता है। बैंक एफडी में आपको टैक्स बेनिफिट देखने को मिलता है, बट वहाँ रिटर्न काफ़ी कम है और वहाँ लॉक इन पीरियड भी कम है अगर हम कंपेयर करें उसको एनएससी और केवीपी के साथ। तो आप इस चार्ट का एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कभी भी आपको इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करना हो तो आप इस चार्ट को रेफर कर सकते हैं। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, बिकॉज बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि मैं उनको एक ऐसी स्कीम बताऊं जहां उनका पैसा डबल हो जाए और उनका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो भी सिक्योर रहे। तो आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आपको मैंने केवीपी को दूसरी स्कीम के साथ भी कंपेयर करके दिखाया, तो वहाँ भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। बट अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, एंड इफ यू नीड एनी सजेशन प्लीज कमेंट डाउन। और अगर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को समझना चाहते हैं और आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने गोल्स पर काम नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने गोल्स के लिए पैसे सेव नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आप मुझसे अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर। ये नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड अगर आपने अभी तक क्लैरिफाई मनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द क्लैरिफाई मनी एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियो।